मरने के लिए मैं हूं ना। मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान। क्या चाहते हो कि हम सब जहर लेके मर जाएं? ऐसे तो बिल्कुल नहीं चाहता मैं। फिर से बुरा लगने लगा, और अब जो कर रहा है पता नहीं। रोज घुट घुट के मरता हूं मैं, काफी है। पहले बुरा लगता था, फिर अच्छा लगा। मैं जानती हूँ कि कामयार भी ऐबों से भरा हुआ है। आयरा को सच्चे दिल से चाहा था, सही नहीं किया अंकल उसने मेरे साथ। आयरा और उसके घर वालों को उनकी गलती का एहसास बड़ी ही शिद्दत के साथ हो गया होता है, और आयरा के बाप इरफान साहब से आयरा की हालत भी नहीं देखी जा रही होती। वो ये बात जानते हैं उनकी भी इसमें गलती है, इसीलिए वो कामयार से बात करने के लिए उनके घर जाएंगे और जाकर कामयार को समझाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन कामयार यही बात करेगा, अब मैं पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आयरा ने मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि मैं कुछ सोच सकूं, क्योंकि आयरा ने मेरी बात का बिल्कुल भी एतबार नहीं किया। तो डॉक्टर इरफान उनसे यही बात करेंगे, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो सकता है और हम शादी करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन कामयार यही बात करेगा, मैं अब शादी करना नहीं चाहता और आयरा से मुझे अब बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मैं उससे बहुत शदीद नफरत करता हूँ। और इरफान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो कामयार से यही बात करेगा, तुम क्या चाहते हो हम सब जहर खा के मर जाएं? तो कामयार यही बात करेगा, आप लोग क्यों मरेंगे, मरने के लिए तो मैं हूं ना। और कामयार से ये सदमा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता और कामयार यही फैसला करता है कि वो जाकर अपनी जान ही ले ले, और इसीलिए कामयार खुदकुशी करने की कोशिश भी करता है। और कामयार उसी बिल्डिंग में जाता है जो वो बना रहा होता है और वहाँ से जाकर एक ऊंची जगह से छलांग लगा देता है, और कामयार बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो जाता है और उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल भी पहुँचा दिया जाता है। और जैसे ही आयरा तक ये बात पहुँचती है, आयरा भी फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँच जाएगी।